पढ़ने में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम देखेंगे रेन मैन प्रॉब्लम या रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। मतलब आज की क्लास में पानी आने वाला है। हम यहां पर देखेंगे कि अगर बारिश हो रही है तो किस एंगल पे आपको छाता पकड़ना चाहिए या फिर आपको रेन किस एंगल पे आती हुई दिखेगी। क्लियर? चलिए चलते हैं। सबसे पहले केस में हमने माना है कि यहां से रेन एकदम वर्टिकली फॉल हो रही है, ऐसे टिप टिप बरसा पानी। तो आप अगर छाता लेके खड़े हैं तो आप किस एंगल पे छाता खड़ा रखेंगे अपना? आप सीधे खड़े रहेंगे, मतलब वर्टिकल से 0 डिग्री, करेक्ट? तो ये जो छाता होगा आपका वो कुछ ऐसा होगा। क्लियर? सपोज अगर रेन ऐसी आ रही है इस एंगल पे, तब आप छाता कैसे रखेंगे? आप छाता ऐसे सामने पॉइंट करेंगे, ऐसे। इसका मतलब आप इस केस में छाते को ऐसे रखने वाले। जब ये वर्टिकल से थीटा बना रहा है तो आपकी छाते की डंडी भी वर्टिकल से कितना बनेगी? थीटा बनेगी। ठीक है, ये चीज समझ आती है। देखिए ये z, ये z, तो ये भी z, अल्टरनेट इंटीरियर। सिमिलरली आपको यहां भी समझ में आ गया होगा कि अगर बारिश ऐसे आ रही है पीछे से, राइट? अगर बारिश पीछे से आ रही है तो आप छाता ऐसे पॉइंट रखेंगे इस एंगल पे, राइट? वर्टिकल से अभी भी कितना एंगल बन रहा है? थीटा, क्योंकि ये वर्टिकल से कितना एंगल बन रहा है? थीटा। क्लियर? सबसे इंटरेस्टिंग केस, अब देखो, मान लो रेन आ रही है वर्टिकल। रेन कैसे आ रही है? वर्टिकल। रेन कैसे आ रही है? वर्टिकल। दिस इज द फिगर ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मैं ग्राउंड पर खड़ा होकर देख रहा हूं तो मुझे कैसा लग रहा है? हाँ, टिप टिप बरसा पानी। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं दौड़ लग गया इधर, मैं भाग रहा हूं। ऐसा लगता है आपको कि आप कभी गाड़ी पे जा रहे होते हैं तो रेन आपको ऐसी आती हुई दिखती है? ऑब्जर्व किया है कभी? जैसे आप तेजी से जा रहे हैं, जितनी तेजी से आते हैं आपको ऐसा लगता है और एंगल कम होते हैं, एकदम सामने से आ रहा है पानी। अगर बहुत स्पीड में आते हैं तो, राइट? धीरे धीरे चलते तो आपको लगता है या किसी एंगल पे आ रहा है पानी। ये क्यों होता है? ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी करना। देखिए, मान लो कि ये जो मैन है, 2 बाल वाला, ये यहां से इधर मूव करने लगे, राइट? आज इसके 2 बाल है, एक हवा में उड़ गया, ये इधर मूव कर रहा है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू यू। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये यू। ठीक है, अगर मैं निकालूं इसके रिस्पेक्ट से वेलोसिटी ऑफ रेन निकालूं विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, राइट? मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन किधर? माइनस जे। माइनस जे क्या? ठीक है, यूनिट मुझे पता नहीं है तो मैं ऐसा कर देता हूं, वी आर माइनस जे क्या? माइनस मैन की वेलोसिटी किधर? आई कैप में, तो माइनस वी एम आई कैप। अब इधर देखो, आई कंपोनेंट भी नेगेटिव है और जे कंपोनेंट भी नेगेटिव है। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मानता हूं तो आई भी नेगेटिव, जे भी नेगेटिव, मतलब रेन क्या ऐसी आती हुई दिखेगी? ऐसे। मुझे इस ऑब्जर्वर को और रूम को ऐसा लगेगा कि रेन आ रही है ऐसे। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्या ये कहानी क्लियर आपको? ठीक है, एक केस और लेता हूं। मान लीजिए कि रेन आ रही है एक एंगल पे। रेन कैसे आ रही है? थीटा एंगल पे, राइट? और आप दौड़ने लग गए इस डायरेक्शन में। आप कैसे दौड़ने लग गए? इस डायरेक्शन में। अब आप बताओ, ये जो एंगल है, राइट? अगर मैं वर्टिकल से देखूं, वर्टिकल से कंपेयर करूं, तो ये जो एंगल, जो बारिश आ रही है, अगर मैं भागने लग गया ऐसे, तब मुझे रेन का एंगल कम होता हुआ दिखेगा या बढ़ता हुआ दिखेगा? मैं किस डायरेक्शन में भाग रहा हूं? मैं उधर भाग रहा हूं, ऐसे, है ना? और बारिश आ रही है पीछे से, तो मुझे क्या लगेगा कि बारिश ज्यादा एंगल पे आ रही है या कम एंगल पे आ रही है? तो इसका आंसर है, हम देख के बताते हैं। ठीक है, या तो अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो उसको, तो ये है ना, ऐसा लगभग ऐसा लगता है कि कम एंगल पे आ रही है। कैसे? देखिए, अगर मैं ग्राउंड का डायग्राम बनाऊं, ग्राउंड से डायग्राम बनाऊं, तो इसके बाद 2 वेलोसिटी है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। अगर ये एंगल थीटा है तो ये जाएगा वी आर cos थीटा एंड दिस एंगल इज वी आर sin थीटा, करेक्ट? और ये है मैन की वेलोसिटी vm। अगर मैं मैन को ऑब्जर्वर कर बना दूं तो ऑब्जर्वर क्या करता है? ऑब्जर्वर
खुद में से खुद की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करता है और पूरी दुनिया से भी सब्ट्रैक्ट करता है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन मींस एडिशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में vm ऐड कर दिया, इसमें भी vm ऐड कर दिया, करेक्ट। अब अगर vm और vr sin थीटा बराबर हो गए, इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को अगर नलिफाई कर दिया, तो मैन क्या बोलेगा कि भैया रेन आ रही है वर्टिकल। इसको हमेशा जब भी ये राइट डायरेक्शन में जाएगा, अगर रेन पीछे से आ रही है और मैं भाग रहा हूं इधर, तो मुझे ऐसा लगेगा कि रेन कम एंगल पे आ रही है, राइट। और अगर रेन आ रही है इधर और मैं भागने लग गया इधर, तो मुझे एंगल बढ़ता हुआ दिखेगा, एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इफ वी आर sin theta is equal to Vm, the rain appears vertical to the man. The rain appears vertical to the man. The rain appears vertical to the man. Man बोलेगा कि rain vertical आ रही है. And what is the vertical velocity with respect to man? ये Vr cos theta. Vr cos theta. This is the velocity with which we will find that the rain is coming. Rain actually में ऐसी आनी है. क्या आपको रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम ही क्लियर है? अब देखते हैं दो केस जिससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए कि रेन वर्टिकल फॉल हो रही है, राइट, और ये जो आदमी है ये मूव कर रहा है, राइट, इस डायरेक्शन में। सो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ मैन लिखूं तो वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगी vm i कैप, राइट। वेलोसिटी ऑफ रेन लिखूं, वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगी vr माइनस j कैप, करेक्ट। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, अगर मैन क्या ऑब्जर्वर मान लूं, मैं मैन के रिस्पेक्ट से देखूं, तो क्या मुझे वर्टिकल आती हुई दिखेगी या किसी एंगल पे? किसी एंगल पे। देखिए कैसे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, सो vr माइनस j कैप माइनस vm माइनस i कैप। अभी अपन ने देखा ये केस है ना, तो ये जो केस हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस i और माइनस j में, मतलब मुझे जो वेलोसिटी होगी वो ऐसे आती हुई दिखेगी माइनस आई और माइनस जे में, राइट। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट से डायग्राम बनाऊं तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में, राइट। ये एंगल में थीटा मान लेता हूं, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, राइट, ओके। ये क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन। अगर मैं आपसे tan थीटा पूछूं, tan थीटा कितना आ जाएगा? tan थीटा इज नथिंग, it is perpendicular divided by base. This is Vm divided by Vr. यहाँ आप एंगल निकाल सकते हैं कि मुझे रेन, मतलब ये जो मैन है, मैन को कितना एंगल पे रेन आती हुई दिखेगी, दिस इज tan थीटा। इफ दे आस्क व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, किस स्पीड से आती हुई दिखेगी, तो आप मैग्नीट्यूड इजीली निकाल सकते हैं, √a² + b²। तो अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड निकालूं, दिस इज √vr² + vm²। क्या ये चीज आपको क्लियर? अब सेकंड केस देखते हैं। रेन ऑलरेडी एंगल पे है थीटा, ठीक है, और मैन भाग रहा है। क्या व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ मैन सच दैट ही थिंक दैट द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन? मैन की कितनी स्पीड हो कि उसे क्या दिखे कि रेन वर्टिकल आ रही है? अभी रेन कैसे आ रही है? रेन आ रही है किसी एंगल पे, ठीक है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, विद रिस्पेक्ट टू मैन, उसको क्या दिखना चाहिए? वर्टिकल। देखते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ रेन लिखूंगा मैं, तो x कंपोनेंट इधर, y कंपोनेंट इधर, ये एंगल थीटा है, राइट। सो दिस कंपोनेंट इज cos थीटा, दिस कंपोनेंट इज sin थीटा, सो दिस इज vr sin थीटा i कैप माइनस vr cos थीटा j कैप, ठीक है, माइनस थीटा, दिस माइनस j कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी? वेलोसिटी ऑफ मैन है vm i कैप। So what is the velocity of rain with respect to man? So it is Vr minus Vm. So Vr sin theta minus Vm I cap, I सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये हो जाएगा माइनस Vr cos theta j cap. This is the velocity of rain with respect to man. अब अगर मुझे चाहिए कि मैन को दिखे वर्टिकल आता हुआ, कोई भी कंपोनेंट अगर किसी स्पीड से आ रहा है, किसी वेलोसिटी से आ रहा है, और अगर उसको वो दिखे कि सिर्फ वर्टिकल आ रहा है,
इसका मतलब सारे अदर कंपोनेंट जीरो हो जाना चाहिए। If it is coming only vertically, it means x component should be zero. अगर x component zero हो गया तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, for the rain to appear falling vertically for the man, vertically for the man या with respect to man, rain falling vertically with respect to man, therefore the horizontal component of the rain with respect to man should be zero. अगर horizontal component zero हो गया तो क्या मैं VR sin theta को Vm लिख सकता हूं? ये horizontal component है और ये vertical component है। अच्छा, तो मेरा एंगल आ गया कि भाई एंगल sin theta equals to Vm by VR। ठीक है, इसको मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूं ऐसे, ये एंगल थीटा है, Vm VR, ये जगह अंडर रूट VR स्क्वायर माइनस Vm स्क्वायर। आप tan थीटा भी निकाल सकते हैं, sin थीटा भी निकाल सकते हैं, cos थीटा भी निकाल सकते हैं। This should be the velocity of man। velocity of man कितनी रहनी चाहिए? VR sin थीटा के बराबर। अगर इतनी वेलोसिटी हो गई तो मुझे या मैन को क्या लगेगा कि पानी टिप टिप करता हुआ सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, राइट? अच्छा, अगर मुझे कि व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन, कि अगर मैं पूछूं कि भाई किस स्पीड से आएगा, चलो बताओ, रेन मान लिया अपने VR से नहीं आ रही, कुछ अलग स्पीड से आएगी, किस स्पीड से आएगी? अगर I कंपोनेंट जीरो हो गया तो उसके पास क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ J कंपोनेंट। So the velocity of rain with respect to man in this case will be VR cos theta। ये स्पीड हो गई, डायरेक्शन माइनस J। अब मैन को क्या लगेगा कि जो रेन आ रही है वो VR cos थीटा से नीचे आ रही है। कैसे आपको क्लियर? Now it's time for LTQ। Rain is falling vertically with speed 10 meter per second. A cyclist is moving east to west with speed 10√3 meter per second. In order to protect himself from rain, at what angle should he hold his umbrella? क्वेश्चन समझ में आया? हम जा रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे साइकिलिस्ट है तो साइकिलिस्ट तो साइकिल पे होगा, ऐसे कुछ मान लीजिए, ये साइकिलिस्ट, ठीक, विद स्पीड ऑफ, ये अज्यूम करना है साइकिलिस्ट with the speed of 10√3 मीटर पर सेकेंड रेनफॉल कर रही है, कितने की स्पीड से? रेनफॉल कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। हमें बताना है at what angle he should hold the umbrella in order to save himself from getting drained। ठीक है, तो मैं निकालता हूं what is the velocity of rain with respect to man। it is velocity of rain माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी बोलो भैया? नीचे -10 J कैप, और वेलोसिटी ऑफ बॉय साइक्लिस्ट -10√3 I कैप। तो ये जाएगा -10√3 I कैप -10 J कैप। क्लियर? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अगर कोई मुझसे स्पीड बताओ कितनी स्पीड से रेन आ रही होगी विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो मैं क्या निकालता? स्पीड निकालता डायरेक्ट, मुझे स्पीड पता है, निकालना आती है, √a² + b²। सो दिस इज 10 आउटसाइड, 3 + 1 20 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब साइक्लिस्ट को क्या लगेगा कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मेरे पास रेन आ रही है, किस एंगल पे? अब वो निकालते हैं। तो अगर मैं tan थीटा निकालूं, tan थीटा इक्वल टू, बेसिकली डायग्राम कैसा बनेगा? ये डायग्राम ऐसा बनेगा, ऐसे -I कैप -J कैप, ये एंगल थीटा बोल देता हूं, राइट? x कंपोनेंट कितना है? 10√3 माइनस का, और y कंपोनेंट कितना है? 10। तो अगर tan थीटा निकालूंगा तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है? 10√3 बेस कितना है? 10, तो मेरा आ गया √3। बताओ बच्चों, tan थीटा इक्वल टू √3 मींस कितना एंगल? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। So you should hold your umbrella at an angle of 60 degree। अब 60 डिग्री वर्टिकल से देखो, ये थीटा है, तो आपका होल्डिंग एंगल भी थीटा ही होगा, ये जब आपने अम्ब्रेला को होल्ड कर रखा है।
ठीक है, सेम थीटा। सो एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री यू शुड होल्ड योर अम्ब्रेला। ओके, आइए दोस्तों देखते हैं LTQ2। A person standing on road has to hold an umbrella at 60 degree with the vertical to keep the rain away. He throws the umbrella and runs with 20 meter per second. He finds that the rain drops falling on him vertically. Find the speed of the rain drops with respect to road and with respect to moving man. प्रॉब्लम आपको क्लियर है? क्या गिवन है कि रेन फॉल हो रही है कितना एंगल पे? 60 डिग्री विद द वर्टिकल। दिस इज द VR, राइट? ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट से, ग्राउंड के रेस्पेक्ट से वो 60 डिग्री में आ रही है। अब एक मैन ने अम्ब्रेला को थ्रो कर दिया और स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागने लगे। एक बात आप आपके कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि अगर मैं मैन बनाऊंगा इधर, तो वो मैन किस डायरेक्शन में भागना चाहिए, राइट में या लेफ्ट में? कैसे जज करेंगे? देखिए इधर, he finds that the raindrops falling on him vertically. रेन ड्रॉप उसके ऊपर कैसे फॉल होना चाहिए? वर्टिकल। देखिए अब इधर से रेन आ रही है, अगर मैं इधर भागूंगा, अभी अपन ने केस देखा था, अगर मैं इधर भागूंगा तो रेन हो सकता है वर्टिकल फॉल हो, लेकिन अगर मैं ऑपोजिट भागने लग जाऊं तो एंगल और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस वाले केस में एंगल और ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब हमें भागना तो इसी डायरेक्शन में पड़ेगा। ये चीज क्लियर? बहुत बढ़िया। तो ये चीज गलत हो गई, ये मान लेता हूं VM। क्लियर ना? इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है VR sin 60 एंड दिस इज VR cos 60। ठीक है, अब मैं विद रिस्पेक्ट टू मैन बनाता हूं। तो मैन क्या करता है? अपनी वेलोसिटी खुद में सब्ट्रैक्ट करता है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करता है Vman। Now what is he is thinking? He is thinking that the rain is falling only vertically. अगर वर्टिकल फॉल हो रही है इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर चुके होंगे। क्या मैं डायरेक्ट कॉमन सेंस से लिख सकता हूं VM is equals to VR sin 60? What is VM? VM value is 20. So मेरा आंसर आ गया VR, this is 40 by root 3. This is my answer. This is the velocity of rain with respect to ground, 40 by root 3. Now, second प्रॉब्लम पूछा है वो कि with respect to moving man. With respect to moving man, अब वेलोसिटी कितनी होगी? क्या सिर्फ ये वाली वेलोसिटी होगी? क्योंकि मैन को क्या दिख रहा है? वर्टिकली फॉल होता हुआ दिख रहा है। मैन को क्या दिख रहा है? वर्टिकली फॉल होता हुआ दिख रहा है। So, with respect to moving man, the velocity of rain with respect to moving man, can I write VR cos 60? Cos 60 मतलब VR की वैल्यू 40 by root 3 into 1 by 2, that is 20 by root 3 मीटर पर सेकेंड। फिर देखते हैं एक बढ़िया कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं इसको। यहां पे हम दो पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसे LTQ की हेल्प से। There are two particles, particle A and particle B, जो दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। ये मूव कर रहा है इधर, ये मूव कर रहा है इधर। क्लियर? नाउ मीटिंग पॉइंट से, या मैं ऐसा बोलूं टर्निंग पॉइंट से इसकी डिस्टेंस, मीटिंग पॉइंट टर्निंग पॉइंट बोलो, यहां से इसकी डिस्टेंस 300 मीटर है और यहां से इसकी डिस्टेंस 400 मीटर। क्लियर? नाउ व्हाट दे आर आस्किंग? दे आर आस्किंग फाइंड द डिस्टेंस और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। जब वो मूव कर रहे होंगे, मान लो t इक्वल टू 0 पे दोनों स्टार्ट हो गए एक साथ, t इक्वल टू 0 पे दोनों स्टार्ट हो गए, वो बताओ दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगी? ठीक है, अब ये प्रॉब्लम देखने में बड़ा सिंपल लगता है कि क्या है यार, अरे ये यहां पहुंच जाएगा, 300 मीटर है, सो लाइट से सम टाइम में अगर यहां पहुंच गया तो ये भी 300 मीटर चल जाएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 100। क्या इतनी सिंपल है प्रॉब्लम? नहीं। अब देखते हैं, हम अगर इस कॉन्सेप्ट को रिलेटिव हेल्प से करें तो ये काफी इजी हो जाएगी और हमें समझ में भी आएगी। देखते हैं, हम एक काम करते हैं, किसी भी एक पार्टिकल को रेस्ट पे मान लेते हैं, किसी भी एक को। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये भाई मेरा ऑब्जर्वर बन गया। तो ऑब्जर्वर क्या करता है कि ऑब्जर्वर बोलता है कि भाई मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं रेस्ट पे रहूंगा, पूरी दुनिया क्या करेगी? मूव। ठीक है, तो
ये अपनी वेलोसिटी इसमें सब्ट्रैक्ट कर देगा और इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, सब्ट्रैक्टर मींस एडिशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब इस पार्टिकल के दो पास दो वेलोसिटी आ रही है, एक इधर एक इधर। इसका मतलब नेट वेलोसिटी इधर होगी। क्लियर? नेट वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में होगी, यहां पर ऐसे कुछ। अगर ये v है ये v है तो एंगल कितना होगा 45 डिग्री। क्लियर? चलो एक काम करते हैं अपन वेक्टर फॉर्मेट में देख लेते हैं एक बार तो और क्लियर हो जाता है। This is the velocity of A. Velocity of A is v I cap and velocity of B is v j cap. Now what is the velocity of A with respect to B? It is VA minus VB. So it is v I cap minus v j cap. You can see I cap मतलब positive minus j cap मतलब नेगेटिव और ये दो कंपोनेंट आ गए पॉजिटिव नेगेटिव इधर। क्या क्लियर? जो मैंने आपको समझाया वही हम मैथमेटिकली भी हमने प्रूव कर दिया। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। अब हमने ये किया, इसको बोल दिया रेस्ट पे कि भाई तुम तो रेस्ट पे हो, तुम रेस्ट करो, रेस्ट इन पीस हो जाओ, है ना। ये पीस में रेस्ट एकदम बढ़िया। ये पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है? 45 डिग्री पे इस डायरेक्शन में ऐसे 45 डिग्री। करेक्ट? इसका मतलब अगर ये 300 है तो ये कितना होगा? 300 ही होगा। मैं भैया हूं कहां से कहां तक? यहां से वहां तक। ये 45 डिग्री है ना, ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा 190। ठीक। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चे ये बताते हैं कि 100। नहीं 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 नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसी भी पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये लाइन इधर जाएगी, अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो आपको ऐसा लगता हूं यहां रेस्ट करेगा आके। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। This distance is called as shortest distance. क्या खूबसूरत क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ये एंगल 45, ये एंगल 45, ये एंगल 45, सब एंगल 45 और ये डिस्टेंस मुझे बचता है 100 क्योंकि 400 माइनस 300 बहुत डिफिकल्ट है। 400 माइनस 300 बट फिर भी कैलकुलेटर की हेल्प से हम यूज कर सकते हैं। तो ये आ गया 100। ठीक है? अगर ये 100 है, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या ये हाइपोटेन्यूज बन गया। अगर ये हाइपोटेन्यूज है, ये 45 तो ये भी 45 तो d कितना आ गया? d आ गया 100 cos 45 से sin 45 दोनों एक ही बात है। इट इज 100 बाय √2 और 50 √2 50 इंटू लगभग 1.414। ठीक है? तो लगभग 72 के आसपास 70-75 के आसपास आंसर आएगा जो कि 100 से कम है। 50 √2 मीटर। मैं आपको वैल्यू इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 100 नहीं है, 100 से भी थोड़ी कम आ रही है। ठीक है? थोड़ी मतलब कि आप बहुत कम आ रही है। ठीक, चलिए अब आई होप आपको समझ में आया। अभी मुट्ठी नहीं खोली है मैंने, आसमां सुन ले, तेरा बस वक्त आया है, मेरा दौर आएगा। स्टे मोटिवेटेड, keep learning, keep supporting.